नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता से अब की बार 400 पार का नारा देने वाले डरे हुए हैं और उन्हें और भी ज्यादा डराने के लिए खबर आ रही है कि अखिलेश यादव अब स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने हाल ही में अपनी पार्टी बनाई है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, उन्हें और उनके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करने जा रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा एक वक्त मायावती जी के बहुत ही खास नेता थे जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तब अगर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई नहीं है, जैसा कि आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बबर शेर हैं, वो अकेले ही आते हैं, अगर ये सब सच है तो उन्हें क्या जरूरत थी नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने की? अगर राम मंदिर का मुद्दा इतना ही सिर चढ़कर बोल रहा था तो क्या जरूरत थी जयंत चौधरी को तोड़ लेने की? यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो चुका है। 63 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, वहीं 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। अखिलेश यादव आज आगरा की न्याय यात्रा में शामिल हुए थे और उन्हें देखने के लिए इस कदर भीड़ टूट पड़ी थी कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सारथी बनकर राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तेजस्वी ने तो अपनी जन विश्वास यात्रा लॉन्च करी हुई है बिहार में पिछले कुछ समय से, जिसमें जनता का बिल्कुल जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इन सब चीजों से जाहिर सी बात है कि जिले इलाही बेचैन हो गए हैं और उन्होंने इंडिया गठबंधन को तोड़ने वाला एक फॉर्मूला भी बनाया हुआ है। ये वही फॉर्मूला है जिसके तहत हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इस मामले में कोई सबूत नहीं है अभी ऐसे जिसके आधार पर गिरफ्तारी हो सके। इसके बावजूद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी के संस्थापक केजरीवाल पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि तुम इंडिया गठबंधन से दूर रहो। दूर रहो नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र हो सकता है जो कि हेमंत सोरेन का हुआ है। सिर्फ ईडी के दस्तावेज पूरे नहीं पड़ रहे थे, काफी समय तक आम आदमी पार्टी के कार्यालय वगैरह को खंगाला ईडी ने, लेकिन उसको पर्याप्त सबूत या पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिले जिनके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सके। तो अब इस काम में सीबीआई को भी लगा दिया गया है और अब ईडी सीबीआई दोनों ही मिलकर अरविंद केजरीवाल के कागजातों को, उनकी पार्टी के ठिकानों को तलाश रही हैं, खोज रही हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे इनकी पार्टी के दूसरे नेताओं की तरह इन्हें भी, जैसे सिसोदिया जी को, संजय सिंह को जेल में भेज दिया गया है, जैन थे एक और, उन्हें भी जेल भेज दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी को भी खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज दिया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है। मोदी जी लगातार उनसे कह रहे हैं कि जयंत चौधरी की तरह तुम भी अपना दिल हार जाओ, नहीं तो मनीष सिसोदिया की तरह जेल जाने को तैयार रहो। अगर अकेला शेर सब पर इतना ही भारी है, जैसा कि कमेंट सेक्शन में हमारे साथी आकर कहते हैं, तो क्या जरूरत थी नीतीश कुमार को, जयंत चौधरी को, राजभर को अपनी पाले में ले जाने की, या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी को इस तरह तोड़ने की क्या जरूरत थी? अजीत पवार को अपने साथ मिलाने की क्या जरूरत थी, जो कि भतीजे हैं शरद पवार के? और केजरीवाल पर इतना दबाव डालने की क्या जरूरत है? आखिर आपके तो सारे मुद्दे बिल्कुल आपके हिसाब से चल रहे हैं। ईडी, सीबीआई, ईवीएम सब आपके पास है, इसके अलावा पुलिस भी आपकी है, संस्थाओं पर भी आपका ही कब्जा है, और तो और मंदिर भी वहीं बन चुका है, फिर भी डरे हुए हैं। आखिर क्यों? क्या जरूरत थी? लेकिन इस सब के बीच विपक्ष एकजुट हो रहा है और जैसा मैंने आपको भी इस वीडियो के शुरुआत में बताया, बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि मायावती जब मुख्यमंत्री थी उनके बहुत ही खास नेता थे, फिलहाल इन्होंने अपना अलग संगठन बनाया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये संगठन मौजूद है, इनकी पार्टी के लोग मौजूद हैं और अखिलेश इन्हें गठबंधन में लाने जा रहे हैं। 2022 में बाबू सिंह कुशवाहा ने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया हुआ था। विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें
तो वो पल्लवी पटेल से हार गए थे चुनाव में। सॉरी, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, ये तो दूसरे वाले मौर्य जी हारे थे, केशव मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी लेकिन विधानसभा चुनाव में हार गए थे। लेकिन अब इन्होंने भी अपनी खुद की पार्टी बना ली है। इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। इसका इन्होंने नया नया गठन किया है। इनकी बेटी संघमित्रा खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। और अभी यहाँ पर तालकटोरा स्टेडियम में जब इनकी पार्टी का जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, यहाँ पर सबको बुलाया गया था, तो वहाँ पर खुद जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर मेरी बेटी भी भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ेगी तो मैं उसे भी हरा दूंगा। यानी कि वो किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का अंत करके ही मानेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध पूरे तन मन धन से हैं और वो अपनी बेटी का भी समर्थन नहीं करेंगे। एक बात और जो खास मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि खुद अखिलेश यादव ने ही कहा था इनसे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी को प्रेरित किया था कि आप अपनी पार्टी बनाइए। इसके पीछे वजह यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की एक खास विचारधारा है। उस विचारधारा के तहत ये धार्मिक आडंबरों को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन उसकी वजह से जो इनके बयान होते हैं, जैसे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मामले पर इनका बयान था कि कैसे जो है मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं। बाद में इन्होंने स्पष्ट भी किया कि जो राम जी सारी दुनिया को जीवन देते हैं, उसे प्रधानमंत्री मोदी कैसे जीवन दे सकते हैं, ये कैसे मुमकिन है। तो इस तरीके की चीज़ें जो करते हैं, इससे समाजवादी पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा था। ये हिंदू विरोधी पार्टी का इसके ऊपर ठप्पा लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और उसे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से मदद मिल रही थी। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी खुद की पार्टी बनाई। खुद अखिलेश यादव ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था और इनकी पार्टी निश्चित रूप से लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ेगी। ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारने जा रही है। ये समर्थन करेंगे उन प्रत्याशियों का जो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। ये अपना संगठन बनाएंगे, विस्तार देंगे और हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी कैंडिडेट उतारे। लेकिन लोकसभा चुनाव में इनका यही उद्देश्य है, इनकी पार्टी का यही उद्देश्य है कि ये न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी भी प्रत्याशी का समर्थन करने का काम करेंगे। तो इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ लाने का अखिलेश यादव जी को फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश में? और क्या ये जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार दबाव डाल रहे हैं केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर कि वो इंडिया गठबंधन से दूर रहे, क्योंकि ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर बात चल रही है कि किस तरीके से कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और तृणमूल सभी के बीच सीटों का बंटवारा हो सके। वहीं दूसरी तरफ बिहार में तो आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस का सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह संस्थाओं के मदद से अरविंद केजरीवाल पर दबाव डालने में सफल होंगे कि वो इंडिया गठबंधन से दूर रहें? हालांकि अब 4 राज्यों में तो सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है, सिर्फ पंजाब में अभी बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।